देवी मेरा विवाह हो गया, बच्चे हो गए, अब मुझे आज्ञा दो मैं जंगल जाऊं, मुझे आज्ञा दो, अब मैं प्रस्थान करूं। अब देवहूति ठीक है कहकर विदा करती हैं। बेटा पैदा हो गया तो करदम जी घर से निकल गए। बेटा हो गया, अब क्या काम करना है? जंगल में जाकर तप किया। एक दिन मां देवहूति ने कपिल जी को बिठाया और कहा, निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिंद्रिय दर्शनात्। हे प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूं। इनकी इच्छाएं पूरी करते करते घोर अंधकार में पड़ी हूं। हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन। मां देवहूति अपने पुत्र कपिल से कहा। भगवान कपिल ने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। क्या कहा कपिल जी ने? मां, इच्छाओं की पूर्ति करते करते कई जन्म लग जाएंगे, पर इच्छाएं हैं कि कभी पूरी। मैया, ओ मैया, हो गई पंचायत, अब सुन लो मेरी मां। मैया जी ध्यान देना मेरी मां। इन इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते जिंदगी पूरी हो जाएगी, पर इन इच्छाओं को आप पूरी नहीं कर सकते। एक सज्जन ने एक प्रेत को सिद्ध कर लिया। आपको प्रेत सिद्ध करना है, मैं विधि बता दूं आपको? हाँ, अच्छा, प्रेत को जो सिद्ध कर लेता है ना, फिर उसका सारा काम प्रेत करता है। फिर आप बता सकते हैं कि आज आपने क्या खाया था, एक साल पहले आपने कौन सी कलर की साड़ी पहनी थी, एक साल पहले इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे आप कहां थे। जो व्यक्ति ये सब बताते हैं ना, एक्चुअली वो प्रेत को सिद्ध कर लेते हैं। और ये काम कोई बहुत कठिन काम नहीं है। मैं आपको विधि बता सकता हूं, आप भी कर लेना। क्या है, हम प्रेत को सिद्ध नहीं करना चाहते, हम तो अपने कृष्ण को सिद्ध करना चाहते हैं। इसलिए हम झंझट में पड़ते नहीं, क्योंकि जमाना ना चमत्कार को नमस्कार करता है। यदि मैं अभी बता दूं कि आपने परसों क्या खाए थे और आपके घर पे अभी क्या चल रहा है, आपका बेटा भी यहाँ और आपकी बेटी यहाँ और आपकी बहू अभी ये है यहाँ है, आप कहेंगे वाह महाराज जी तो बड़े चमत्कारी, सब जानते हैं, सब जान। महाराज जी ने प्रेत सिद्ध कर रखा है। आप लोग भी चमत्कार के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमारे हरिद्वार में एक आज संत थी, उन्होंने 21 साल तक तप किया और उन्होंने तप करने के बाद ऐसी खड़ाऊ बनाई कि वो खड़ाऊ जो पहनता वो पानी में चलता। अब तो हल्ला हो गया कि फलाने दिन बाबा जी गंगा को चल करके पार करेंगे, पांव भी उनका गीला नहीं होगा। बड़ी लाखों की भीड़ लग गई। चमत्कार 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 चमत्कार। खड़ाऊ पहनी बाबा जी ने और सिद्धियां होती हैं मेरी मां। अड़िमा महिमा गरिमा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी। 8 सिद्धियां नवनिधि तो हनुमान जी के चरणों में पड़ी हैं और वो हनुमान जी राम के चरण में पड़े हैं। सिद्धियों से क्या काम? बाबा जी ने खड़ाऊ सिद्ध कर ली और भाई सचमुच बाबा, लाखों की भीड़, बाबा ने चलकर गंगा पार कर ली। और जब बाबा जी गंगा पार कर रहे थे तो उस तरफ से एक नाव वाला आ रहा था, केवट।
जो नाव, उसने बाबा जी को देखा, सब तो जय जयकार, बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा जी की जय। और वो केवट ना हंस रहा था। बाबा जी को समझ नहीं आया। बाबा जी ने तुरंत चलते चलते केवट की नाव के पास, वो नाव पे था और ये पानी पे खड़े थे। बाबा जी ने केवट से पूछा कि सारी दुनिया मेरी जय जयकार कर रही है क्योंकि मैं चमत्कारी हूं और तू हंस रहा है। तब केवट ने कहा, महाराज मैं आपकी बेवकूफी में हंस रहा हूं, आप जितना मैंने बेवकूफ नहीं देखा। अरे मुझे तू बेवकूफ कह रहा, पागल, ये सारी पब्लिक खड़ी जय जयकार कर रही है। केवट ने कहा, ये सब मूर्खों की भीड़ है। तू कहना क्या चाहता है? केवट ने कहा कि तुमने नदी पार करने के लिए 21 साल लगा दिए, मैं दिन में 21 बार पार कर लेता हूं। नदी पार करने के लिए तुमने 21 साल गवा दिए, इतनी भीड़ जुटा कर इनकी जय जयकार लूटने के लिए तुमने 21 साल, जो समय तुमने खड़ाऊ सिद्ध करने में लगाई, वो समय भगवान की प्राप्ति में लगाए होते तो भगवान मिल जाते, भवसागर से पार हो जाते। नदी की क्या कहें? तुम्हारे जैसा मूर्ख और इनके जैसा बेवकूफ कोई नहीं होगा। चमत्कार कोई बड़ी बात नहीं है। चमत्कार संतों के पीछे घूमता है। संत जो कह दे हो जाता, वही चमत्कार। आप लोग ना चमत्कार के भूखे हो। चमत्कार 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 क्या कहते हो? वो आनंद जादूगर सुना था आपने? वो घड़े से लड़कियों को निकाल देता था, घड़े से लड़कों को निकाल देता था। 25-50 जितनी कहो। फिर तो समस्या ये खड़ी कि भाई फिर मां बाप की जरूरत ही नहीं, घड़े से पैदा करते रहो। पर वो जादू है, वो रियल नहीं है। सुना आपने? जादू देखा कि नहीं कभी? यही तो चमत्कार है। एक बार मेरे गांव में एक जादूगर आया, वो रस्सी का सांप बना दिया। एक बच्चे को जाल में बांधा और कपड़ा हटाया तो बच्चा गया, 2 कबूतर आ गए। ये चमत्कार बड़ी बात नहीं है। जो अच्छा संत होता है ना, वो चमत्कार इनको सिद्ध क्यों करेगा? वो अपने राम को सिद्ध करने में समय लगाएगा ना। तो आपको लगता है बाबा जी पागल हैं, इनको कुछ नहीं आता, क्योंकि चमत्कार। मैं आपको चमत्कार देखना, मैं आपको मिला दूंगा। मैं बहुत चमत्कारियों को जानता हूं, पर मुझे जरूरत नहीं है ना। मैं चमत्कार को नमस्कार नहीं करता। मैं तो जो रियल है सो है, जो हूं सो हूं। ना मुझे चमत्कारी बनना है, ना चमत्कार दिखाना। मेरा तो राम नाम ही सबसे बड़ा चमत्कार है। राम नाम कह के भवसागर से पार हो जाऊंगा, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? बताओ। राम नाम के पत्थर पानी में तर गए, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? हनुमान जी राम नाम को लेकर समुद्र पार करके चले गए, समुद्र छलांग लगाकर पार कर लिया, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? सोने में कभी आग नहीं लगती, पर रावण की अहंकार की लंका में आग लग गई, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? बंदर भालुओं ने रावण जैसे दिग्गज की सेना पछाड़ दी, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? मुझे जरूरत नहीं है साहब। नहीं, मैं बहुत बड़ा चमत्कार करके दिखा सकता हूं आपको। जरूरत नहीं है। मेरी 1000 माएं भोजन करेंगी और भोजन करके वहां आनंद की सांस लेंगी, उनकी होंठों पे मुस्कान आएगी, यही तो चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार भी कुछ हो सकता है? कि जिस बेटे ने मां को हाथ पकड़ के निकाल दिया हो, आज वो मां यहां हंसती खेलती मुस्कुराती रहेगी, उसकी आंखों के आंसू सूख गए होंगे और उसकी होंठों पे सदा सदा के लिए मुस्कान आ जाए। यदि मैं किसी को मुस्कान दे दूं किसी की होंठों पे, तो क्या चमत्कार नहीं है? मैं इस चमत्कार पे विश्वास करता हूं, पर मैं उस चमत्कार पे विश्वास नहीं करता जिसको आप नमस्कार करते हैं। मेरा सिद्धांत थोड़ा सा अलग है, मेरे भाव अलग हैं, मेरी पढ़ाई ही अलग है। मेरी आपकी पढ़ाई और मेरी पढ़ाई से कोई संबंध ही नहीं है, मैच ही नहीं करती। मेरा नजरिया, मेरा सोचने का, समझने का, देखने का अलग ही है। मैं अलग ही चलता हूं। जो मेरे ठाकुर कहते हैं, जो मेरे कन्हैया चलाते हैं, जहां चलाते हैं, जहां ले जाते हैं, मैं वहां जाता हूं। मैं भीड़ में कभी नहीं चलता। बस मैं कन्हैया के चरणों में रह के चलना चाहता हूं। जहां जहां ले चलोगे। मैं अपने मन से, छोटा सा बच्चा अपने मन से कहीं जाए तो गिर जाए। मैं छोटा तो हूं, बच्चा तो हूं,
पर अपने मन से कहीं नहीं जाता। मैं वो बालक हूं जो घुटनों के बल चलता है ना, मैं वो नहीं हूं। जो पैदल चलने लगा छोटा सा बच्चा, वो नहीं हूं। मैं तो वो बच्चा हूं जो बच्चा अभी करवट लेना भी नहीं जानता। करवट भी लिवाएगा तो माँ ही लिवाएगी, मेरा कन्हैया ही करवट लिवाएगा। मैं थोड़ा भी बड़ा हो जाऊंगा ना तो माँ गोद से उतार देगी, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ गोद से उतार देती है। छोटे बच्चों को गोद में लिटा करके मालिश करती है, तो दूध पिलाती है, तो बड़ा हो जाए तो गोद से उतार देती है। तो मैं बड़ा नहीं बनना चाहता। मुझे डर है कि यदि मैं बड़ा हो गया तो कन्हैया मुझे अपनी गोद से, और मैं छोटा रहा तो अपनी गोद पे ही रख के मुझे प्यार करेगा, पुचकारेगा, लाड़ करेगा। मैं छोटा रहना चाहता हूं, मुझे बड़ा बनना ही नहीं। बोलिए बाके बिहारी। इंद्रियां बड़ी परेशान करती हैं। एक सज्जन थे, प्रेत सिद्ध कर लिया। अब प्रेत सिद्ध कर लिया, प्रेत से कहा जाओ बैंक से पैसे ले आओ, तुरंत ले आया। जाओ फलाने के घर गुजिया बन रही है, गुजिया ले आओ, तुरंत ले आया। पर लाया और वापस रखाया। अब बड़ी चर्चा हो गई कि फलाने बड़े चमत्कारी हैं, चुटकी बजाते हैं, काम। अच्छा, वो प्रेत केवल उससे दिखता है जो सिद्ध करता है, आप लोगों को नहीं दिखता। अब चुटकी में काम होने लगा, पर वो प्रेत कहता कि तुम मुझे काम बताओ, फ्री मत बिठालना, फ्री बिठा लोगे मैं तुम्हारे बाल खींचूंगा। अब जिसने सिद्ध किया था बेचारा कितना काम बताए, काम बता बता थक गया। अब प्रेत आए तो उसके बाल नोचने लगे, मारने लगे। अब वो गुरु के पास गए, गुरु जी मैंने प्रेत सिद्ध कर लिया, बड़ा परेशान करता है, काम बताओ, काम बताओ। कितना काम बताऊं, तुरंत कर लेता चुटकियों में। वो काम न सोने देता ना खाने देता। बोले काम बताओ। मैं बोलता हूं जाओ खेत जोत के आओ, तुरंत जोत किया जाता है। और काम क्या बचा, सारा काम खत्म हो गया। अब काम क्या कर रहा हूं इससे मैं, ये मेरे बाल मेरे को मारता है। बोले काम बताओ, नहीं मारूंगा, फिर ही नहीं बैठता मैं। गुरुजी ने कहा बेटा, एक बांस का डंडा गड़ाओ और प्रेत से कहो ये काम करो। काम करने के बाद समय बचे तो कहो चढ़ो उतरो, यही तुम्हारा काम है। उसके पहले वो गेहूं में चावल मिला के दे देता, कहता अलग अलग करो, गेहूं अलग करो, चावल अलग करो, मिला के दे देता, वो तुरंत कर लेता। अब वो कहता बांस में चढ़ो उतरो, अब वो प्रेत क्या चढ़ता उतरता, चढ़, यही काम है। फिर बोलता यहां ये काम करो, फिर काम खत्म, चलो चढ़ो, यही तुम्हारा काम है। चढ़ना उतरना चढ़ना। अब उसको शांति मिली। वाह वाह। जैसे मन, जैसे प्रेत कभी खाली नहीं बैठता, काम चाहिए, ऐसे मन आपका प्रेत है, कभी खाली नहीं बैठता, काम चाहिए। इसलिए मन खाली रहेगा तो शैतान बन जाएगा, यहां वहां आपको ले जाएगा। इसलिए मन से कहो ये माला गोल होती है, मन से कहो कि यहीं यहीं गोल गोल घूम, ताकि तेरा मन यहीं लगा रहे ठाकुर के चरणों में, यहां लगा रहे। जब कोई काम हो तो यहां से निकल के काम कर लो, फिर गोल गोल लग जाओ। सीताराम 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 सीताराम, हरे राम राम राम, यही गोल गोल घुमा। मन यहां लगेगा ना तो कहीं और फिर लगेगा नहीं। देखिए संसार में दो ही चीज है, या तो अच्छाई है या तो बुराई है, या तो दिन है या तो रात है, या तो अच्छा है या बुरा है, या सुख है या, तीसरा ऑप्शन नहीं है ना। या सत्संग है या कुसंग है, बोलो तीसरा कुछ है। यदि आपका मन सत्संग में नहीं लगा तो दूसरा ऑप्शन क्या है, जोर से। सत्संग से आपने अपने आप को नहीं जोड़ा तो ऑटोमेटिक आपका मन कुसंग में लग जाएगा। तो सत्संग और कुसंग, अच्छाई और बुराई, या तो अच्छाई में मन लगाओ, नहीं तो बुराई में तो लगा है। मैं अभी कथा सुनाना बंद कर दूं, आपकी पंचायत चालू हो जाएगी। या अच्छाई या बुराई। तो अच्छाई बुराई के सिवा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए मन को अच्छाई में, सत्संग में अच्छी जगह जोड़ के रखो। यदि यहां से हटा तो सीधा गड्ढे में जाके गिरेगा, या ऊपर या नीचे। सीढ़ी आपको या ऊपर ले जाएगी या नीचे लाएगी, और तीसरी जगह कहीं ले जा सकती है? हाँ या ना जवाब दो मेरी मां। जैसे सीढ़ी आपको ऊपर ले जाती है और वही सीढ़ी आपको नीचे लाती, ऐसे मन सीढ़ी है। ये मन भगवान में लग गया तो ऊपर अर्थात गोविंद के पास ले जाएगा, और ये मन संसार में लग गया तो नरक में गड्ढे में डाल देगा।
मन की गति है अटपटी झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। मन 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 एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मन 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 बहुत गंदा है और मन बहुत अच्छा है। मन दुश्मन, मन शत्रु, मन दोस्त, मन मित्र। कैसे? जो हमारा दुश्मन है वही हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? जो हमारा दोस्त है वही हमारा दुश्मन कैसे हो सकता? पॉसिबल है कैसे? मैं उदाहरण देकर समझाता हूं। ये लोहे की कील है, लोहा, लोहा। लोहे को हमने पानी पे डाला, डूब गया, हाँ या ना? पर यही लोहे की कील मैं नाव में ठोक दूं तो फिर डूबेगा? लोहे की कुर्सी बनाऊं, नाव के ऊपर रख दूं, डूबेगी? लोहा पानी में डूब जाता है, पर वो लोहा नाव से जुड़ जाए तो डूबता नहीं है, पार लगाता है। ऐसे मन लोहा है। ये मन यदि संसार में लग गया डुबा देगा, और मन भगवान में जुड़ गया, सत्संग से जुड़ गया, भव सागर से पार लगा देगा। ये मन पार लगाता है और ये मन डुबाता है। एक धोबी था, कपड़ों का गट्ठा गधे के ऊपर रखा और धोबी घाट चला गया धुलने के लिए। उसी समय उसने देखा कि वो गधे को बांधने की रस्सी घर भूल गया। गधे को बांधने की रस्सी घर भूल गया। अब गधे को बांधे कैसे? बड़ा परेशान हुआ वो, बड़ा वहां से के संत जी निकले। संत बोले क्या हुआ? बोले मैं आज गधे को बांधने की रस्सी घर भूल गया हूं। संत जी बोले कोई बात नहीं, आप गधे को रोज जैसा बांधते थे बांध दो। बोले रस्सी नहीं लाया, कैसे बांधूं? बोले आप ऐसी बांध दो। बोले गधे को खड़ा करो, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डालो, जैसा रोज बांधते थे आज झूठ मूठ का बांधो। वो गधा है, वो समझेगा मैं। अब गधे को जहां रोज खड़ा किया आज खड़ा किया, गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला और पेड़ से झूठ मूठ का लपेटा, गधे को लगा मैं बंध गया। धोबी गया, कपड़ों को धुलता रहा, खड़ा होकर देखे गधा भागा तो नहीं, पर गधा भागा ही नहीं, क्योंकि गधा समझ रहा था कि मैं बंधा हुआ हूं। अब धोबी ने कपड़े पूरे धुल लिए, गट्ठा कपड़े का गधे के ऊपर रखा और लाठी मारी, चल। अब गधा चले ही ना, गधा आगे ही ना बढ़े। संत जी बोले, अब धोबी को लगा बाबा जी ने कोई मंत्र पढ़ दिया इसलिए गधा आगे नहीं बढ़ता। अब बाबा जी बुलाया, बाबा जी क्या मंत्र पढ़ा, गधा आगे नहीं बढ़ता। गुरु जी ने कहा तूने गधे को खोला कि नहीं? अरे सरकार बांधा ही नहीं था तो खोलूं कहां से? संत ने कहा पागल, बांधा नहीं था तो क्या हुआ? बांधने का अभिनय नाटक तो किया था, ऐसे खोल मत। कम से कम रोज गधे के गले पे तू हाथ डाल के पहले रस्सी खोलता था, फिर लाठी मारता था, आज पहले ही मार रहा। गधे कंफ्यूज हो गए कि आज मैं गधा हूं कि ये गधा है। अब गधे के गले पे झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। गधा बंधा नहीं था, पर अपने आप को बंधा हुआ समझ रहा था। वो गधा कौन? वो गधा कौन? वो गधा कौन? हम लोग भी बंधे नहीं हैं। आप कहते हो गुरुजी हम घर परिवार से बंधे हैं, बच्चों से बंधे हैं। कोई नहीं बंधा, बंधा कोई नहीं है संसार में, पर सबने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया है कि मैं बंधा हूं। आप कहते हो मैं परिवार से बंधा हूं, घर से बंधा हूं, जिम्मेदारियों से बंधा हूं। आज की आज अगर मैं मर जाऊं तो बताइए कोई काम रुकेगा? कोई भी संसार से चला जाए तो क्या मेरे बिना बच्चे, पत्नी, परिवार, आपके बिना आपका परिवार क्या तड़प तड़प के मर जाएगा? कहो, आप कहते थे ना मेरे बिना क्या होगा, मेरे परिवार का, मेरे घर का। जाओ तुम, यह अहंकार मत पालो। यहां तुम्हारे जैसे कितने चले गए, किसी का काम रुका नहीं। बेटा आपके मरने के बाद लोग एक दिन भूखे नहीं रहेंगे। जिस दिन मरोगे उस दिन भी खिचड़ी बना के खा लेंगे लोग चुपके से। खाना तो उस दिन भी नहीं छोड़ता आदमी जिस दिन लोग मरता है। और तुम्हारे 13 दिन के बाद तो बड़ी रसगुल्ले बनेंगे। साहब एक लाड़ लाना, बढ़िया बना है गुलाब जलाओ। आप कहते थे मेरे बाद क्या होगा?
अच्छा, आप लोग ना कहते हो मेरे बिना क्या होगा, मेरी बात क्या होगा, मेरे बिना क्या होगा। आप लोग ना 13 दिन बाद जरा वापस आके देख बस लेना कि आपके बिना क्या चल रहा है। रसगुल्ले छन रहे हैं, रबड़ी चल रही है, और आप कहते थे क्या होगा, मौत चल रही है। ये जो अहंकार हमने पाल रखा है, मेरे बाद तुम प्रेजेंट की सोचो, वर्तमान की सोचो, मेरे बाद की भगवान जानता है क्या होगा। मेरे जैसे कितने आए और कितने इस मिट्टी में मिल गए। ये भारत अखंड है, पर मैं अखंड नहीं हूं। आज के 100 साल पहले आप में से कोई था क्या, और आज के 100 साल बाद आप में से कोई रहेगा क्या। पर ये जगह रहेगी कि नहीं, ये स्थान रहेगा कि नहीं, ये जगह रहेगी, ये वृंदावन रहेगा, पर आप और मैं नहीं रहूंगा। ना 100 साल पहले था, ना 100 साल बाद। बस 100 साल की कहानी है। इन 100 साल में जरा प्यार मोहब्बत से रह लिया करो, जरा ऐसे ऐसे मत चला करो, अकड़ मत दिखाया करो। रावण जैसों की नहीं चली, आपकी क्या चलेगी। और मुझे एक बात बताओ कि आपके पास अकड़ किस चीज की है। ऐसा क्या है आपके पास जिसकी अकड़ दिखा रहे हो आप। गुरूर किस चीज का है, हाँ, किस चीज का रुतबा दिखा रहे हो साहब। क्या है आपके पास, कौन सी संपत्ति पाली। 1 लाख 2 लाख मिल गया, करोड़ 2 करोड़ मिल गए, 10-20 करोड़ के मालिक हो ना आप, इतना ही होगा, इतनी औकात है हम सबकी। हमारे पास कितनी संपत्ति है। 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख, करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा, 50 करोड़ होगा, अरब होगा भाई, और क्या कर लोगे। इतना ही है ना, इसकी गर्मी दिखा रहे हो। रावण की लंका सोने की थी, ये जो पिलर खड़े हैं ना, ये सब हीरा मोती जवाहरात के थे। हाँ, उसकी लंका सोने की थी, और उसके जितना बड़ा वृंदावन है ना, उसका एक खजाना था, सोना चांदी से भरा था। आपके पास किलो 2 किलो 10 किलो सोना होगा उसके पास। उस रावण की लंका को आग लगा दी कि नहीं। उसका अहंकार चला क्या, जिसका खुद का हेलीकॉप्टर था उस जमाने में, एरोप्लेन, पुष्पक विमान, जिसकी मंदोदरी जैसी पत्नी थी, जिसके 1 लाख बेटे थे और 1.25 लाख नाती थे, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पे दिया ना, जिसकी 1 लाख संतान 1.25 लाख नाती, बड़ी शान बड़ी शोहरत, राजा क्या नहीं था। वो रावण की क्या अकड़ चल पाई, गर्मी चल पाई। आपके पास क्या है मुझे नहीं पता। इसलिए सब कुछ करना, मेरे कन्हैया को सब कुछ, तुम्हारी हर गलती वो माफ कर देगा, पर अहंकार कभी मत करना। वो अहंकार से बहुत नफरत करता है। अहंकार कभी मत करना। मैं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं शून्य हूं। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, और राम बिना सब शून। एक बार जीरो को अहंकार आ गया। जीरो बोला मैं सबसे बड़ा, क्योंकि संख्या को मैं 10 गुना बढ़ाता हूं। 1 के पीछे शून्य लगाओ, कितना, 10 हो गया। शून्य बोला मैं सबसे बड़ा, संख्या बोली तो भाई सब तुम बैठे रहो मैं चली, तो संख्या निकल गई, 4-5 शून्य बैठे रहे। अब आप चेक में किसी को शून्य शून्य भर के दे दो, भाई भंजा लेना, बनेगा काम। शून्य की वैल्यू तब है जब सामने अंक हो। अंक के बिना शून्य का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही अंक तो मेरा कृष्ण है, और मैं तो शून्य हूं। यदि मेरे साथ कृष्ण है तो मेरी कीमत है, कृष्ण नहीं तो मैं तो जीरो हूं। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन, मेरा घर परिवार, मेरी कामयाबी, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा पद, सब जीरो है, और राम मेरा अंक है। कृष्ण मेरा, कृष्ण क्या है, अंक है। क्या है, 1 2 3 4 5 6 अंक है। और मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इसलिए कभी जीरो को अहंकार नहीं आना, जीरो को कभी अहंकार। तो मैं कौन हूं, मैं शून्य हूं, जीरो हूं। तो क्या मुझे कभी अहंकार आना चाहिए। यदि मैं अहंकार करता हूं तो मेरे जैसा पागल बेवकूफ दुनिया में होगा। मेरा अपना क्या है, चलो बताओ। अहंकार करते हो ना, बताओ आपका अपना क्या है। ये शरीर जिसकी तुम्हें अकड़ है ना, ये शरीर भी तुम्हारा कन्हैया का दिया है। अभी वो उंगली घुमाएगा ना तो ये उंगली हिला नहीं पाओगे। मैंने एक दादाजी को देखा,
उन्हें लकवा की बीमारी थी, लकवा मार गया था। लकवा जानते हैं, भगवान करे किसी को ना ये बीमारी बड़ी खतरनाक होती है। एक दादाजी को लकवा मार गया था, आधा अंग उनका था। आप जरा अपनी एक उंगली उठाना, एक उंगली, दाहिना हाथ की एक उंगली उठाओ, उठाओ मेरी मां, उठाओ ऐसे और हिलाओ इसे, हिलाओ। अब ये उंगली हिला रही हो ना, ये क्यों हिला रहे हो? क्योंकि कृष्ण चाह रहा है। यदि वो नहीं चाहेगा ना तो जिनको लकवा लग जाता है, क्या वो अपनी उंगली हिला पाते हैं? बोलो, जवाब दीजिए, नहीं ना। यदि आप अपनी मर्जी से अपने शरीर का हर अंग हिला सकते हैं तो फिर वो लकवा जिसको लगा वो भी हिलाए ना। वो क्यों नहीं हिलाता? मेरी मां, अहंकार ना करना, तुम्हारी ये पलकें झपक रही हैं, मेरी वाणी चल रही है मेरी मेहनत से नहीं, कृष्ण की कृपा से चल रही है। मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, खा पी सब रहा हूं, कृष्ण की कृपा से। वो चाह लेना मैं यहीं गिर जाऊंगा बैठा बैठा, है ना। मैंने एक बहन को देखा, उस बहन के पांव काम नहीं करते। मैंने एक भाई को देखा, उसका हाथ काम नहीं। आपने भी बहुत सारे, ये मेरा ये भाई बैठा है, ये मेरे भाई बैठे, इंदौर से आए हैं, इनके पांव काम नहीं करते। आप कहते हो मैं बहुत गरीब हूं, ये व्यक्ति बहुत खुश रहता है, बहुत खुश, अपनी जिंदगी से बहुत खुश है। ये इसलिए खुश है कि भगवान ने मुझे चलने की परमिशन नहीं दी, फिर भी मैं चल रहा हूं थोड़ा थोड़ा। मुझे हंसने की परमिशन तो दी है, मुझे देखने की आजादी तो दी है, मुझे हाथ से किसी की सेवा करने की आजादी दी है। अरे इतनी आजादी तो दी है कि इंदौर से चलकर वृंदावन आ गए। उनसे ये अच्छे हैं जो बिस्तर पे पड़े हैं, और इनसे आप बेहतर हो। फिर भी कहते हो तूने क्या दिया, फिर भी शिकायत ना, गलत। जो तुम्हें मिला है वो कम नहीं है मेरी मां। हाँ, पांव क्या होते हैं इनसे पूछना, पांव क्या चीज होती है? तुम्हें दे रखी है गोविंद ने सब कुछ, फिर भी तुम अकड़ करते हो, मुझे नहीं जानते। मुझे बहुत दुख होता है जब आप अहंकार करते। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, जो करते उनको बोल रहा हूं। मैं जब देखता हूं तो आंखों में आंसू आ जाता। भगवान ये किस चीज की अकड़ दिखा रहा है? क्या है इसके पास? ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है मैया, ये किराए का है। मुझे जाना, अनिरुद्धाचार्य का शरीर पड़ा रह जाएगा। आप आओगे तो आंसू बहा के चले जाओगे। लोग कंधे पे उठाएंगे, राम नाम सत्य कहेंगे, चिता पे रखेंगे, लकड़ी रखेंगे, फूंक के आ जाएंगे। यही जिंदगी है। किस चीज की मैं अकड़ दिखाऊं? मेरा नाम, मेरा पद, राम राम, मेरा कुछ नहीं है, ये सब कृष्ण का। सब कुछ करना, अहंकार कभी ना। और अहंकार करना तो पहले विचार कर लेना कि आप जिसका अहंकार कर रहे हो क्या वो आपका है? आपका कुछ हो तो अहंकार करना। मेरी बात कितना आपने समझी मुझे नहीं पता, लेकिन बस मेरी छोटी सी विनती समझना, कभी अहंकार नहीं। हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे गोविंद मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये उंगली से याद रखना, तुम ये उंगली भी नहीं हिला पाओगे। ये भी मेरी इजाजत से नहीं हिल रही है, ये भी मेरे कृष्ण की इजाजत से हिल रही है। सही बोल रहा हूं भैया जी? हाँ, भगवान कपिल भगवान ने ज्ञान दिया। तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवा हमारा आभूषण। मैया, ओ मेरी मां, आपका आभूषण क्या है? क्या है? क्या है? मंगलसूत्र, चूड़ी, मेहंदी,
पांव का माहौर, माथे की बिंदिया, मांग, बाली, हार, करधन, बाजूबंद, ये महाराज हमारा आभूषण है। ये आभूषण नहीं है। आभूषण क्या है? तितिक्षवा, सहनशीलता ही आपका, सहनशीलता ही हमारा। यदि हमारा कोई अनादर कर दे, अपमानित कर दे, गाली दे दे, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई बात नहीं भाई साहब। अच्छा आप लोग हमें गाली दो, नहीं आप क्यों दोगे, आप तो मेरी मां हो। कोई भी, कोई मुझे गाली दे, कोई मुझे गाली दे, तो क्या मुझे बुरा मानना चाहिए? भाई आप हमें गाली दे रहे हैं, ये आपका संस्कार है, बदले में हम क्या देंगे, ये हमारा संस्कार होगा। सही है? अब आपने हमें गाली दी, हम, तुमने गाली एक दी, हम दो देंगे। ये तो कोई संस्कार नहीं हुआ। आपने हमें पत्थर फेंक के मारा, हमने भी मार दिया। ये क्या बात हुई? मूर्खों की बात है। समझदार एक संत जी आ रहे थे, गंगा स्नान करे कि दुष्ट आदमी ने उनके मुंह पर थूक दिया। देखो संत कैसा होता है, संत का स्वभाव कैसा होता है। थूक दिया, संत जी वापस गए, गंगा नहा के आए, फिर थूक दिया, फिर गंगा नहाए, फिर थूक दिया। फिर चेलों ने कहा गुरु जी आप बताओ, मैं इसकी टांग तोड़ता हूं, पसली हड्डी सब तोड़ देता हूं। गुरु जी ने कहा बेटा कुछ मत करना, यदि तुमने इस पर वार किया तो इसमें और तुम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तुमने सत्संग किया है, इसके जैसे बन जाओ तो सत्संग करने का फायदा क्या? पूरी तपस्या नष्ट हो जाएगी। सामने वाला जैसा है हमें वैसा नहीं बनना भाई, हम अच्छा बने और अपने जैसा उसको बनाए। संत जी गए, फिर नहाए, 100 बार उसने थूका। अब वो दुष्ट चरणों में गिर पड़ा। महात्मा जी बड़ी गलती, 100 बार थूका, आपको गुस्सा नहीं आई, आपकी सामर्थ्यता थी, मुझे मरवा सकते थे, पर आपने शिष्यों को मना कर दिया। संत जी ने कहा पागल, तेरे कारण आज मुझे 100 बार गंगा स्नान करने का सौभाग्य मिला, मैं तो तेरा ऋणी हो गया हूं। ये संत का लक्षण, इतनी सहनशीलता। आप कहती हो ना कि कब तक सहे महाराज जी, कब तक सहे, सहने की भी एक क्षमता होती है, उम्र होती है। कब तक सहे? जब तक उम्र है तब तक सहो। आप कहती हो कब तक? आखिरी श्वास तक सहन करना पड़ेगा। एक पत्थर मंदिर के बाहर होता है। एक पत्थर मंदिर के बाहर होता है जिस पर नारियल तोड़ा जाता है। एक पत्थर मंदिर के भीतर होता है जिसे हम भगवान कहते, दूध चढ़ाना, मिश्री चढ़ाना, आरती उतारना। एक दिन बाहर वाले पत्थर ने कहा यार पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूं, तुझे लोग मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, दूध चढ़ाते हैं और मेरे ऊपर नारियल तोड़ तोड़ के चले जाते हैं। तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, इतना अंतर। तब मूर्ति ने कहा पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूं, फर्क इतना है कि जब तुझे किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने के लिए उठाया था तो छैनी और हथौड़े की चोट मारी तो तू उस चोट से टूट गया था, और मैं उस छैनी और हथौड़े की चोट सहता गया, सहता गया, सहता गया। लाखों चोट सहता है पत्थर, तब कहीं जाकर भगवान बनता है। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। क्या बन गया? सहन करने वाला पत्थर ही भगवान बनता है। चोट खाकर टूट जाने वाला पत्थर कभी भगवान। सहन करोगे तो पूजे जाओगे, थोड़ा सा सहन करो। श्री कपिल भगवान के उद्बोधन से मां देवहूति सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल भगवान ने आचमन किया, वो पूरी बात सुनाई और बच्चा किस प्रकार मां के गर्भ में रहता है ये वर्णन भी कराया। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी हुई है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ है। दक्ष की बेटी सती का विवाह शंकर जी से हुआ। एक बार दक्ष ने यज्ञ किया था कनकल में, सबको बुलाया था, माता सती को नहीं बुलाया था, सती का तिरस्कार किया था।
सती आग में जलकर, योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई। फिर भगवान शिव के वीरभद्र ने उनका सिर काट के स्वाहा कर दिया था, बकरे का सिर लगाया था। फिर वही सती पार्वती के रूप में जन्मी और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। मनु जी महाराज की ये 3 पुत्रियां थी। अब मनु जी महाराज के 2 बेटे, प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का व्यवहार अच्छा है, सुरुचि का व्यवहार अच्छा नहीं। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। ध्रुव जी महाराज बचपन से भगवान के परम भक्त थे। मां ने संस्कार दिया ना, भाई बच्चों को बनाना बिगाड़ना मां के हाथ होता है। मैंने आपको, कुम्हार के हाथ में कच्ची मिट्टी होती है। अब वो कुम्हार चाहे तो मिट्टी का घड़ा बना दे या चाहे तो मिट्टी की चिलम बना दे, बनाना उसी का काम है। चिलम बना या घड़ा बनाए, तू बना भाई। ऐसे माँ चाहे तो बच्चे को घड़ा बनाए और माँ चाहे तो बच्चे को चिलम बना दे। चिलम मतलब जलती है, स्वयं जलती है, औरों को जलाती है, और घड़ा स्वयं ठंडा रहता है, औरों को भी ठंडा करता है। बस चिलम बना दोगे बच्चों को तो खुद जलेंगे, औरों को भी जलाएंगे, खुद परेशान होंगे, औरों को भी। और बच्चों को घड़ा बना दोगे तो खुद भी शांति का अनुभव करेंगे, औरों को भी संस्कार सत्संग सुना सुना के शांति की ओर ले जाएंगे। तो घड़ा, मिट्टी आपके पास, क्या बनाना है आपको, चिलम या घड़ा। एक मां थी, वो अपने बच्चे को रोज कहा करती थी, बेटा अच्छा बच्चों को ना, मेरी मां, आप लोग दादी हो, आप में से कितनी मां दादी हैं, नानी है? जो नानी है, दादी है और माँ है, तीनों हाथ उठाएं। माँ, दादी और नानी सब। आप किसी की माँ हो, किसी की दादी हो, किसी की नानी, किसी की मौसी भी हो, मासी, किसी की बुआ भी हो। आप बहुत, आपके पास कई अभिनय हैं, सब करती हो आप। दादी का फर्ज पूरा करती हो, नानी का फर्ज, माँ का फर्ज, बहन का फर्ज, बुआ, मौसी, सबका। चलिए मैं आप सभी के लिए एक बढ़िया उपाय बताता हूं, आपके बच्चों के लिए। एक मैया थी, वो अपने बच्चे को रात को मोबाइल दे देती थी। मैंने कहा आप दादी होने का फर्ज पूरा नहीं करती हो, बेकार दादी है ये, सबसे घटिया दादी, बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है। तो महाराज जी क्या करें हम? आप दादी हो तो नियम बनाओ कि अपने छोटे से बच्चे को, भले बहुत छोटा हो वो, बच्चों को रोज एक कहानी सुनाया करेंगे आप। और कहानी सुना, यदि आप माँ हो, बच्चा आपके साथ सोता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे को एक रोज कहानी सुनाए। राम जी थे बेटा, उनका विवाह सीता जी से हुआ था, धनुष तोड़ने गए थे, किसी से हिला नहीं, राम जी आए, धनुष तोड़ दिया। फिर बच्चा कुछ जिज्ञासा करेगा, बताओ उसको, उसकी जिज्ञासा और बढ़ाओ। ऐसी कहानियों के द्वारा पूरी राम कथा, पूरी कृष्ण कथा उनके अंदर डाल दो। तो जब वो बड़े होंगे ना, तो राम और कृष्ण के संस्कार को लेकर के बड़े होंगे। रोज एक कहानी बच्चों को सुनाओ, राम जी की, कृष्ण जी की, राम जी ने किस प्रकार लीला, वनवास, अरे हजारों कथाएं भाई, हरि अनंत, हरि कथानंता, सुनाओ। एक कहानी रोज सुना करके सुनाओ, बच्चों की आदत हो, बच्चे रोज कहें दादी हमें कहानी सुनाओ। अरे मुझे अपना बचपन याद है, जब मेरी मौसी, मेरी माँ मुझे रोज कहानी सुनाती थी, और आज यदि मैं कथावाचक बन के आपके बीच में बैठा हूं ना, इसके पीछे मेरी माँ का ही हाथ है, क्योंकि मेरी माँ मुझे रोज कहानियां सुनाया करती थी, कोई ना कोई कथा सुनाया करती थी। वो चीजें आज भी मेरे अंदर हैं। और वो रामायण सीरियल आता था DD1 में, हाँ, सुबह 10 बजे, रात को भी मैं रोज देखने जाता था। वो देखता ही नहीं था, वो सारी राम कथा, रामायण तो मैंने पूरी देखी, रामानंद सागर की, कोई भी एपिसोड नहीं छोड़ा। भाग भाग के जाते थे, टीवी घर पे नहीं थी, दूसरी टीवी पे जाते थे, दूसरी यहां जाके देखते थे। और वो आज भी जब मैं राम कथा सुनाता हूं ना, तो आज भी ऐसा लगता है कि राम जी की लीला हो रही है और मैं आपको सुना रहा हूं। उसी युग में जाकर के सुनाता हूं, कृष्ण कथा सुनाता हूं तो उसी युग में जाकर सुनाता हूं कि वो लीला प्रत्यक्ष चल रही है। बच्चों के संस्कार कहां से बनेंगे? टीवी पे गंदी चीज भी है, अच्छी चीज भी है, क्या देखना निर्णय आपका है। अच्छाई बुराई सब जगह है। ये पत्थर मैं आपके सिर पे मारूं,
तो आपका सिर फूट जाएगा, ये बुराई है। परंतु 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 आपका काम ये पत्थर कभी कभी करता भी है। दरवाजा बार बार बंद हो रहा है तो पत्थर लगा दो दरवाजे पे, खुला रहेगा। जो अच्छाई है वो बुराई भी है, जो बुराई है वो अच्छाई। बस क्या देखना है, एक माँ थी बच्चे को रोज कहा करती थी तू कीर्तन कर, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रोज कीर्तन कर। माँ कीर्तन करूंगा क्या देगी? माँ बोली मैं एक लड्डू दूंगी। अब वो कीर्तन करता, माँ लड्डू पकड़ा देती। अब रोज कीर्तन करता, लड्डू की तरफ, बच्चा मीठे का आदी था, लड्डू 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 कीर्तन कीर्तन करता, सीताराम सीताराम, और लड्डू माँ देती। करते करते 15 साल हो गए। एक दिन माँ ने देखा घर पे लड्डू नहीं है और बच्चा कीर्तन करने बैठा। माँ परेशान होगी, बेटा उठेगा तो लड्डू कैसे दूंगी। अब तो बेटे ने कहा माँ लड्डू ढूंढ रही है ना? हाँ। बेटा बोला माँ लड्डू मत ढूंढ, अब जो स्वाद लड्डू में आता था वही स्वाद अब कीर्तन में आने लगा है। लड्डू की जरूरत तब तक थी जब तक इसका रोग नहीं लगा था, अब तो रोग लग गया, अब लड्डू की जरूरत। बच्चा पहले स्कूल जाता है तो सर जी ब्लैक बोर्ड में लिख के समझाते हैं, का हाथ पकड़ के बनवाते ना, का हाथ पकड़ के पेंसिल, का खा मैया ओ मैया सो गई। बढ़िया गहरी नींद। अच्छा कथा में नींद अच्छी आती है। मां ने बच्चे को लड्डू खिला खिला के भक्त बना दिया। सच्ची मां वही है, सच्चा पिता वही है जो अपने पुत्र को गोविंद से जोड़ दे, संस्कारी बना दे। माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य व को यथा, अधमः धन विक्षंति धनम मानम च माध्यमा। हाँ, हमारे को बचपन में पढ़ाया गया, जब हम पढ़ते थे ना 7वीं क्लास में, तब हमें स्कूल में पढ़ाया गया ये श्लोक। माता शत्रु पिता, वो माता पिता बच्चों के दुश्मन है जो माता पिता बच्चों के अंदर संस्कार नहीं डालते, संस्कार का बीज नहीं बोते, वो माता पिता। माता शत्रु पिता वैरी। दादी हो तो बच्चों को रोज कहानी सुनाओ, माँ हो बच्चों को रोज कहानी सुनाओ, और मोबाइल दे करके अपना पल्ला मत झाड़ लो, बिगड़ जाएगा। केवल रोने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा, बाद में पश्चाताप करोगी। बच्चों को तो थप्पड़ जमाना भी सीखिए, बच्चों को आंख दिखाना भी सीखिए। बच्चे जरूरत से ज्यादा लाड़ करने से बिगड़ जाते हैं। डांटिए, पुचकारिए, प्यार जरूरी है तो डांट भी जरूरी है। पानी सिर से ऊपर से निकल जाएगा फिर रोगी। हाँ, ध्रुव जी महाराज माँ की गोद में बचपन से ही संस्कारी थे। एक दिन ध्रुव जी माँ की गोद में बैठने, पिता की गोद में बैठने गए। माँ सुरुचि खड़ी थी, हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। जाकर तप कर। ध्रुव जी महाराज को सौतेली माँ ने तप का कह दिया। माँ के पास आए, माँ रोने, माँ से रोने लगे, माँ मुझे तेरा अपमान कर दिया, मेरा अपमान हुआ इस बात का गम नहीं, कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। माँ क्या तू अभागिन है? माँ बोली बेटा मैं भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद पे ना बैठा देती। मैं अभागिन ही तो हूं जो तुझे तेरे पिता की गोद पे ना बैठा सकी। जा तप कर। नारद जी बोले भगवान मिलेंगे? हाँ, नारद जी पहले गुरु मिलेगा फिर भगवान मिलेंगे। जब ध्रुव जी घर से निकले ना तो भगवान बाद में मिले, पहले गुरु। जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक भगवान नहीं मिलेगा। पहले नारद जी मिले और नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव। ध्रुव जी महाराज ने जाप किया, ओम नमो भगवते, और ध्रुव जी ने जाप कहां किया? ध्रुव टीला में, मधुबन। कल आपने देखा ना 84 कोस की परिक्रमा हम लोग गए थे ध्रुव टीला, याद है कि नहीं? जहां पे बहुत बड़ा वो पानी तालाब सा भरा था, कुंड था, सरोवर था, वो ध्रुव टीला है, मधुबन है वो। मधुबन में राधिका नाचे रे,
सुना होगा आपने भजन। वो मधुवन था जहां पर ध्रुव जी ने तप किया था। कल आप लोग हम लोग वहीं थे। ध्रुव जी तप कर रहे थे और प्रभु से कह रहे थे कि लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। दोनों हाथ उठा करके कन्हैया को रोक करके जो परमात्मा का चिंतन किया, ओमकार का जाप किया, भगवान दौड़ करके आए अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद को, ध्रुव जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिया। ध्रुव जी से कहा क्या चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा कोई कामना नहीं। भगवान ने कहा तुम राज्य की कामना से आए हो, जाओ मैं तुम्हें 36,000 वर्षों का अखंड राज्य देता हूं और अंत में तुम भगवान मेरे लोक को आना। आज ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। ध्रुव जी ने स्तुति करी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम। ध्रुव जी आए, मां ने सम्मान किया, हृदय से लगाया। ध्रुव के भाई को मार दिया यक्षों ने। ध्रुव जी ने यक्षों को मारा। कुबेर जी ने उनको भक्ति का ज्ञान दिया। मनु जी महाराज ने आखिरी में कहा कि ये तुम्हें ठीक नहीं है। मृत्यु के सिर पर पांव रख के श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम को चले गए हैं। और जो भगवान को पा लेता है, मृत्यु भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। मां को लेकर ध्रुव जी गए हैं, अकेले मां को छोड़कर नहीं गए, मां को लेकर। यदि भगवान को पालोगे फिर किसी को पाने की इच्छा नहीं होगी, जरूरत ही नहीं है। ध्रुव जी महाराज का कल्याण हुआ। आगे की चर्चा मैं आपको कल ही सुनाऊंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वामन भगवान प्रकट हुए हैं। कल वामन भगवान की चर्चा होगी। आइए आज वामन भगवान का पावन दर्शन कर लेते हैं। चर्चा मैं कल ही आपको सुनाऊंगा। आगे की चर्चा, कल कृष्ण जन्मोत्सव है, कल कृष्ण जन्म है, कल जन्मोत्सव मनाएंगे। इसी महीने में जन्म हुआ था और जन्म, बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान छोटे से बटुक से मां के गर्भ से हुए। अदिति के पावन पुत्र। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। वामन भगवान भिक्षा लेकर मां को देते हैं। मां बोले मुझे ये नहीं, त्रैलोक्य की भिक्षा चाहिए। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे, 100वां बाकी था। उस यज्ञ को पूरा करने के लिए वामन भगवान पहुंच गए कि इस यज्ञ को पूरा कर लेंगे तो ये इंद्र बन जाएंगे। वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की।